शोएब जमाई फिलहाल इस ट्रेंड को किस तरीके से देख रहे हैं? शोएब जमाई, दिख रहे हैं आप टैली? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूं और अभी ये भी देख रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी तक सिर्फ 21.5% वोटों की गिनती हुई है, तो ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना। देखिए, मैं समझता हूं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार ने जो वो दांव चला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, उस पर कुछ सहानुभूति के वोट पड़े हैं, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि एनडीए जीत गई है। मुझे लगता है कि शाम होते होते बहुत। तो आपने दो बातें कही, एक तो अभी 21.5% वोटों की गिनती हुई है, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा मेरा आखिरी चुनाव है, सिंपैथी हो सकता है मिल गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टैली इसमें क्यों ज्यादा दिखाई दे रही है? सवाल लेकर मैं आपके पास हूं। उससे पहले मैं जरा यहां अपने मेहमानों के पास फिर से जाना चाहूंगा। रामकृपाल जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, अब सवाल ये है कि ये इसमें जो गठबंधनों में जो पार्टनर्स हैं, उनके अपने अपने फिगर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं दोनों तरफ? देखिए दिनेश जी, वैसे भी आज थोड़ा सा कांग्रेस को ये बुरा लगेगा अगर मैं कहूँ, लेकिन ये है कांग्रेस पार्टी जो है उसकी पूरी भूमिका को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, एक राष्ट्रीय पार्टी पहले कभी विशेष पार्टी हुआ करती थी, फिर शेष हुई, आज की तारीख में मैं कहूँगा कि अवशेष हो चुकी है। और अगर इसके बाद कारण इसका सिर्फ एक होता है कि राजनीति में आप ये तय कीजिए, ये छुआछूत नहीं होती, और रिप्राइजल यानी आप प्रतिशोध की भावना से अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपकी सारी ऊर्जा जा रही है तो हर्ष यही होगा, आप पार्टी से लड़िए, किसी व्यक्ति से नहीं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर आप, मैं इसको दोहरा दूं। कहा यह गया कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी पहले विशेष हुई, फिर शेष हुई और अब शेष हो गई। इसके पीछे की वजह यह है कि आपने व्यक्ति केंद्रित प्रतिशोधात्मक राजनीति की। लेकिन अब मैं लेकर इसको अकु श्रीवास्तव जी के पास जाता हूं। अकु जी, ये जो हम देख रहे हैं इसका और न सिर्फ यहां बिहार के, और ये पटाखे आप देख रहे हैं, पटाखे छुड़ाए जाने अब शुरू हो गए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि न सिर्फ बिहार बल्कि जहां भी उपचुनाव हुए, ओवरऑल पिक्चर क्या है सर? नहीं, बिहार के अलावा उपचुनाव देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश में स्थिति आप देख ही रहे हैं कि अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। कर्नाटक में 8 में 8, जब मैंने देखा था तो 8 में 8 का मामला था, वो बिल्कुल वैसे ही रहा। हरियाणा में जरूर एक सीट था मामला, तो एक में कांग्रेस की थी। अंततः स्थिति क्या हुई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ओवरऑल जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो जुए खेले थे मध्य प्रदेश में, वो सफल होते हुए नजर आए। और वो जुआ इसलिए भी स्थायी भाव में नजर होने आ रहा था क्योंकि लोग सत्ता का स्थायी चाहते थे, और कमलनाथ ने जो परफॉर्म किया था उससे नाखुश थे। और दूसरी तरफ येदियुरप्पा, अब वो 75 पार वाले में कितने दिन बचे रहेंगे ये देखना होगा। मुझे लगता है साल सवा साल में उनके लिए भी कोई दूसरा। राहुल, मैं आपके पास भी आऊंगा ये समझने के लिए कि आप बिहार भी गए। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।